नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन एक घात संचय। तो ये कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पार्ट 3 में मैथ्स फर्स्ट में आता है। तो ये जो फर्स्ट पेपर है लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स, तो उसमें से लीनियर अलजेब्रा का भाग है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन या एक घात संचय, तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से देते हैं कि यदि कोई सदिश समष्टि अपने पास एक वी एफ है और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n बिलोंग्स टू वी तथा a1 a2 an बिलोंग्स टू f हो, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन हो a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन an अल्फ़ा n बराबर समेशन i इक्वल टू 1 to n ai अल्फ़ा i। तो इस रूप का जो योग होगा, संबंध होगा, तो ये इसको कहते हैं एक घात संचय या शॉर्ट में इसको कहते हैं एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सदिश समष्टि के गुणधर्म के आधार पर हम ये कह सकते हैं, देखा जा सकता है कि प्रत्येक एक घात संचय जो होता है वी का ही एक सदिश होता है। तो अब इसी तरह के जो इससे के आधार पर जो समुच्चय के ऊपर परिभाषित हैं एक घातीय विस्तृति या लीनियर स्पान। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी परिभाषा, यदि वी एफ एक सदिश समष्टि है तथा एस इसका एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब एस के परिमित उपसमुच्चयों के सभी एक घात संचयों के समुच्चय को एस की एक घात विस्तृति कहते हैं और इसे एल एस या ब्रैकेट एल एस से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरह से एल एस का जो मान होगा वो समेशन ए आई अल्फ़ा आई, जहाँ पर ए आई बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फ़ा आई बिलोंग्स टू एस। तो एल एस जो हो इसको दूसरे शब्दों में एस द्वारा जनित विस्तृति या एस द्वारा जनित समुच्चय या एस विस्तृति समुच्चय कहते हैं। एस का जनरेटिंग और स्पानिंग सेट भी कहा जाता है। तो किसी या रिक्त समुच्चय की जो विस्तृति होती है उसको 0 से परिभाषित करते हैं, अर्थात एल फाई इक्वल टू 0। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो इस तरह से हैं, यदि कोई एस जो है सेट ले रहे हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो है V3R का सबसेट है। तो अब हम देखेंगे कि किसी भी V3R के अवयव ABC के लिए ABC को हम इस तरह से जमा सकते हैं कि ABC बराबर A1 0 0 प्लस B0 1 0 प्लस C0 0 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ABC जो अवयव हैं वो बिलोंग कर रहा है LS में। तो अर्थात V3R जो है वो सबसेट हो गया LS का, परंतु LS जो है हमेशा V3R का सबसेट होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि LS जो है वो V3R का एक समुच्चय, LS जो है V3R के बराबर हो गया, यानी कि S जो समुच्चय है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये एक V3R का स्पानिंग सेट हो गया, जनरेटिंग सेट हो गया। तो अब लीनियर स्पान जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है गुणधर्म अपन इस तरह से देख रहे हैं कि द लीनियर स्पान एल एस ऑफ ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एफ इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी एफ कंटेनिंग एस। या किसी सदिश समष्टि वी एफ के एक उप समुच्चय एस की एक घातीय विस्तृति एल एस को एस को अंतर्विष्ट करने वाला वी की न्यूनतम उप समष्टि है। तो यह एल एस जो है एक घात विस्तृति, इसकी विशेषता यह है कि एक तो ये उप समष्टि है और दूसरा ये सबसे छोटा उप समष्टि है जो एस को अंतर्विष्ट करेगा। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं इस तरह से कि कोई भी दो अवयव ले रहे हैं एल एस के अल्फ़ा एंड बीटा। तो हम अल्फ़ा को मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस सो ऑन AN अल्फ़ा n या समेशन AI अल्फ़ा i, तथा बीटा को ये एज्यूम कर रहे हैं
B1 बीटा 1, B2 बीटा 2 प्लस सो ऑन BM बीटा M बराबर समेशन J इक्वल टू 1 to n BJ बीटा J। तो यहाँ पर AI जो है, AI और BI जो है वो फील्ड F के अवयव हैं तथा अल्फा I और बीटा I जो हैं वो बीटा S के अवयव हैं। तो हम देखेंगे कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है A अल्फ़ा प्लस B बीटा, तो उसका जो हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो हम ये पाते हैं कि A अल्फ़ा प्लस B बीटा बराबर A समेशन I अल्फ़ा I प्लस B समेशन BJ बीटा J या समेशन I इक्वल टू 1 to n AI अल्फ़ा I प्लस B समेशन J इक्वल टू 1 to n BJ बीटा J। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो A अल्फ़ा प्लस B बीटा है वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m एंड बीटा 1 बीटा 2 बीटा m के सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक घात संचय हैं। तो इस तरह से ये भी A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग कर जाएगा LS में, अर्थात हमने ये दिखा दिया है कि किसी भी A B बिलोंग्स टू F तथा अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू LS के लिए A अल्फ़ा प्लस B बीटा बिलोंग कर जाता है LS में। अतः हम ये कह सकते हैं कि LS जो है सदिश समष्टि VF की एक उप समष्टि है। तो इसका जो दूसरा भाग है उसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह से चल रहे हैं कि पहले देख रहे हैं हम कि S का कोई भी अवयव यदि अल्फ़ा है तो अल्फ़ा को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू 1 अल्फ़ा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू LS, यानी कि S जो है LS का उपसमुच्चय हो गया। अब हम देखते हैं कि माना कि W जो है V की कोई भी दूसरी ऐसी उपसमष्टि जो है यदि S को कंटेन करने वाली हैं, तो चूँकि W जो है सदिश योग एवं अदिश गुणन के लिए संवृत होता है, अतः LS जो है सबसेट हैं W का, परिणामतः LS जो है S को अंतर्विष्ट करने वाली V की न्यूनतम उपसमष्टि हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि कोई W दूसरा उपसमष्टि लेते हैं जो S को कंटेन कर रहा है, तो हम देखते हैं कि LS भी W में कंटेन हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो इस तरह से LS जो है S को अंतर्विष्ट करने वाली V की न्यूनतम उपसमष्टि है। तो अब हम अगली परिभाषा ले रहे हैं लीनियर सम या एक घातीय योग। कोई भी दो उपसमष्टि हो, W1 W2 किसी सदिश समष्टि VF की दो उपसमष्टियाँ हैं, तो इनका जो एक घात योग W1 W2 है उसको हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि W1 प्लस W2 बराबर अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, जहाँ पर अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू W1 तथा अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू W2 है। तो यानी कि W1 प्लस W2 एक घातीय योग इस तरह से परिभाषित है कि इसका पहला अवयव तो W1 का ले रहे हैं और दूसरा अवयव हम ले रहे हैं W2 का अवयव ले रहे हैं। तो इनका जो सम योग का जो सेट बनेगा उसको हम कह रहे हैं एक घातीय योग। तो इस एक घातीय योग के ऊपर इनकी गुणधर्म के आधार पर एक समुच्चय प्रॉपर थ्योरम है। तो वो इस तरह से हैं कि द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज आल्सो ए सबस्पेस। तो ये जो एक घातीय योग होता है तो इसके प्रॉपर्टी रहते हैं कि यह भी एक VF की उपसमष्टि होती हैं। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं, वो इस तरह से हैं कि माना अल्फ़ा जो है कोई भी अवयव ले रहे हैं, W1 प्लस W2 के दो अवयव ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं अल्फ़ा और एक ले रहे हैं बीटा। तो बीटा को हम मान रहे हैं बीटा 1 प्लस बीटा 2 और अल्फ़ा को मान रहे हैं हम अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो इस तरह से अल्फ़ा 1 बीटा 1 जो है वो W1 के अवयव हो गए तथा अल्फ़ा 2 बीटा 2 जो है W2 के अवयव हो गए। अब चूँकि W1 और W2 दोनों ही उप समष्टियाँ हैं, इसलिए किसी भी AB बिलोंग्स टू F के लिए AB बिलोंग्स टू F तथा अल्फ़ा 1 बीटा 1 बिलोंग्स टू W, यानी कि A अल्फ़ा 1 प्लस B बीटा 1 बिलोंग्स टू W। इसी तरह से AB बिलोंग्स टू F तथा अल्फ़ा 2 बीटा 2 बिलोंग्स टू W2, तो यानी कि A अल्फ़ा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग्स टू W2।
तो हम पुनः देखेंगे कि ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1 बिलोंग कर रहा है W1 में, तथा ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग कर रहा है W2 में। तो इनका जो योग होगा ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 2, वो कहाँ पर बिलोंग कर जाएगा? W1 प्लस W2 में। तो इनको रीअरेंज करते हैं इस तरह से कि ए अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 1 प्लस बीटा 2 बिलोंग्स टू W1 प्लस W2, या ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी ए बी बिलोंग्स टू एफ तथा अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू W1 W2 के लिए हम देखते हैं कि ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जा रहा है W1 प्लस W2 में। तो इसलिए सदिश उपसमष्टि की जो आवश्यक और पर्याप्त शर्त थी वो हमने यहाँ पर दिखा दी। इसलिए हम कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 भी VF की एक उपसमष्टि होती है। तो इसके ऊपर गुणधर्म के आधार पे एक दूसरा जो इसका गुणधर्म है कि W1 प्लस W2 एक घातीय योग जो है वो किसके बराबर रहता है, तो वो जो है ये दूसरी थ्योरम है। इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, देन W1 प्लस W2 इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन W1 यूनियन W2। तो यदि W1 और W2 सदिश समष्टि VF की दो समष्टियाँ हैं, तो इनका जो एक घातीय योग है वो जनरेटिंग सेट रहता है W1 यूनियन W2 का, या लीनियर स्पान रहता है W1 यूनियन W2 का। तो इसका हम प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि W1 और W2 जो हैं वो सदिश समष्टि VF की उपसमष्टि हैं, इसलिए 0 बिलोंग्स टू W1 होगा तथा 0 बिलोंग्स टू W2। तो इस तरह से 0 W1 और W2 दोनों ही नॉन एम्प्टी सबसेट हैं। तो सब पहले मान रहे हैं हम अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू W1। तब हम देखेंगे कि अल्फ़ा 1 को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं अल्फ़ा 1 प्लस 0। तो ये एक W1 प्लस W2 का अवयव हो जाएगा। तो यानी कि W1 जो है W1 प्लस W2 का एक सबसेट हो जाएगा। इसी प्रकार हम ये देख सकते हैं कि W2 जो है वो भी W1 प्लस W2 का एक सबसेट होगा। तो इन दोनों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि W1 यूनियन W2 जो है वो W1 प्लस W2 का एक सबसेट होता है। अब हम देखेंगे कि W1 पीछे जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 जो है सदिश समष्टि की एक उपसमष्टि है। तो और W1 प्लस W2 जो है इन दोनों को कंटेन, और यहाँ पर हम देखेंगे कि W1 प्लस W2 जो है W1 यूनियन W2 को कंटेन कर रहे हैं। तो अब हम ये दिखाएंगे कि W1 प्लस W2 जो है दिस इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ द W1 यूनियन W2। तो यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि इसका कोई एक अवयव ले रहे हैं W1 प्लस W2 का, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा एक अवयव ले रहे हैं W1 प्लस W2 का। तो जहाँ पर अल्फ़ा है आपके पास अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, तो हम देखेंगे कि अल्फ़ा 1 बिलोंग कर रहा है W1 में तथा अल्फ़ा 2 बिलोंग कर रहा है W2 में। तो इस तरह से अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं W1 यूनियन W2 में। तो हम देखेंगे कि इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा W1 अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का, तो वो बिलोंग कर जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बिलोंग्स टू L W1 यूनियन W2। तो इस तरह से हमने एक अवयव लिया था W1 प्लस W2 का और उसको दिखा दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2 में। इसलिए हम कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 जो है वो L W1 यूनियन W2 का उपसमुच्चय है। तो पुनः हम जानते हैं कि L W1 यूनियन W2 जो है VF का सबसे छोटा ऐसा उपसमष्टि है जो W1 यूनियन W2 को भी अंतर्विष्ट करता है। और हम पुनः देख रहे हैं कि W1 यूनियन W2 जो है इसका भी सबसेट होता है W1 प्लस W2 का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2
यानी इज सबसेट ऑफ द W1 प्लस W2। तो इस तरह से इन दो समीकरणों 3 और 4 से हम ये कह सकते हैं कि लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो इस तरह से ये जो आज का टॉपिक था लीनियर कॉम्बिनेशन, एक घातीय संचय, तो और इसके कुछ गुणधर्म थे उसके बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। विस्तार से जानकारी चाहने के लिए कोई भी संदर्भ पुस्तिका को देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। मैं डॉक्टर R.P. सोमानी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। धन्यवाद।